चलो बच्चों, अब हम इसका करते हैं सेकंड पार्ट। देखो जी, सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। जैसे हमने पहला पहला पार्ट किया था वैसा ही सेकंड पार्ट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बस। देखो, चलो देखो ध्यान से। इसने कहा सोल्व एक्स प्लस थ्री टू सॉरी 2x+3y इज इक्वल टू 11। एक इक्वेशन ये दे दी, एंड 2x - 4y इज इक्वल टू 24 माइनस का, एंड हेंस दो इक्वेशन दे दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अब कहोगे सर इसमें m तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, नीचे आओ ना। फॉर विच y इक्वल टू mx+3। हम इस m की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब कहोगे सर m की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, सवाल तो वो दे रखा है, इसमें क्या समस्या है, ये मतलब करेंगे कैसे। अब देखो ध्यान से, जब आप पहले क्वेश्चन की तरह इसकी और इसकी वैल्यू निकाल लोगे, सर वाई की वैल्यू जैसे हर हम निकालते हैं, जब एक्स वाई की वैल्यू निकाल लिया आपने और एक्स की वैल्यू यहां रख दी और वाई की वैल्यू यहां रख दी, तो एम की वैल्यू आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो सवाल समझ में आया, बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इन दोनों को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी, उठा के इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। जब इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो एम की वैल्यू डायरेक्टली आ जाएगी। बात समझ में आई? तो हम वही काम करने जा रहे हैं जो पहले हमने करते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन में आपसे ये नहीं कहा गया है कि आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज। ठीक है जी। अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो और ये क्वेश्चन गलती से आ जाए और आपको एलिमिनेशन मेथड याद आ गया, तो आप एलिमिनेशन से भी कर सकते हो। इसलिए कंडीशन दी थी कि पहले क्वेश्चन में, कि जब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे 1.1 को, क्या नाम है 1.1 करा, सॉरी पहले क्वेश्चन होगा इसको, तो हम उसने स्पेशली क्लियर लिखा था कि आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही करोगे। इसमें इसने ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आप इसे एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो, आपकी मर्जी है। बात समझ में आई नहीं? ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन से करो या एलिमिनेशन करो, आपने सिर्फ एम की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है? चलो ये करते हैं सोल्यूशन। चलो ये निकालो। अब इसका क्या करना है देखो ध्यान से, पहले इक्वेशन उतार लो। इक्वेशन कौन सी उतारेंगे देखो, अब इक्वेशन उतार लो। इसकी पहली इक्वेशन क्या है, 2x+3y इजिकल टू 11। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या है बताओ, 2x - 4y इजिकल टू कितना, -24। ये इक्वेशन 2 आ गई। क्लियर है? अब आपकी मर्जी है, चाहे इसे एलिमिनेशन से करो और चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन से करो। एक्स और वाई की वैल्यू निकाल के इसे पुट कर देंगे, बस दैट्स इट, बात खत्म। बात समझ में आई नहीं? तो मेरा मानना यह है कि जब ये हम 3.2 कर रहे हैं और इसमें एलिमिनेशन मेथड आ गया, तो आप एलिमिनेशन ही लगाओ। अब कहोगे सर रखना है, मैं कह रहा हूं बाई चांस अगर तुम्हें पेपर में याद नहीं आया बोर्ड में, तो आप लगा देना एलिमिनेशन मेथड, अगर आपको इजी लगता है, नहीं तो एलिमिनेशन से ही कर देना इसको। बात समझ में? तो मैं इसे एलिमिनेशन मेथड से करूंगा। चलो देखो, बाई इक्वेशन 1, बाई इक्वेशन किससे 1 से। चलो ये देखो ध्यान से, तो ये 2x ऐसे उतारा मैंने, इज इक्वल टू 11 भी ऐसे उतारा, इसे उधर ले गया, माइनस का 3y। क्लियर होगी? तो x इक्वल टू कितना आ जाए, 11 - 3y अपॉन 2। ये वैल्यू आ गई, इक्वेशन थर्ड आ गई। क्लियर होगी? इस इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें 2 में, इक्वेशन 2 से। ठीक है जी, इक्वेशन 2 में पुट करो तो ध्यान से देखो, तो 2 तो ऐसा ही रहेगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 11 - 3y बटे 2 माइनस का 4y इज इक्वल टू -24। क्लियर होगी बात? ध्यान से। अब इसकी तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या चाहेगा, 11 - 3y -4y इज इक्वल टू 24। ध्यान से देखो, 11 उधर जाके जुड़ जाएगा, सॉरी घट जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 7y इज इक्वल टू -24 और -11 जोड़ेंगे दोनों, कितना आ जाएगा बताओ, ये आ जाएगा 5। 1 और 4 5, 2 और 1 3 माइनस का, ठीक है जी, माइनस का 7y, माइनस से माइनस कट गया, 7 से ये कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, 7 पंजे 35, 35 y की वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को उठा के हम किस में रख देंगे, इस y की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 2 में रख दो, इसमें रख दो, तो y इक्वल टू 5, पुट द इक्वेशन किस में, 2 में। चलो जी, चलो जी पुट करो, तो आ जाएगा 2x, नहीं 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 नहीं, इसमें नहीं करेंगे, तो y इक्वल टू ये आ गया, देखो ध्यान से, y इक्वल टू ये आ गया, तो y इक्वल टू ए आ गया, सब पुट में 3 में पुट कर देंगे, तो y इक्वल की वैल्यू किसमें करेंगे, इक्वेशन 2 में, तो इक्वेशन थर्ड से देखो जी ध्यान से, x इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, 11 - 3y, y की वैल्यू बताओ कितनी है, 5, तो 5 आ गया, बटे सारे के बटे 2। क्लियर होगी बात? तो 11 - 3 पंजे 15 बटे 2, तो 11 में से 15 गए तो माइनस का 4 बटे 2, 2 से 2 कट गया, तो क्या गया, माइनस का 2 आ, तो x की वैल्यू आ गई माइनस का 2। क्लियर होगी बात? देखो ध्यान से, साइन में भी ध्यान रखना, 11 का 11 ऐसी चीज रह गया, 3 ऐसे कैसे रह गया, 5, y की वैल्यू 5 आई, तो 5 की गुना 3 बचे 15 बटे 2, 15 में से घटाएंगे तो 11 4, माइनस का 2 आ गया। अब इस -2 की वैल्यू को अब इसमें पुट करेंगे, तो इक्वेशन गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है बताओ, गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू mx + 3। देखो जी, तो y की वैल्यू कितनी है बताओ, y की वैल्यू 5,
तो आ जाएगी 5 इजिकल टू एम की वैल्यू पता नहीं, एक्स की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 3। क्लियर है? अब ध्यान से देखना, ये m की गुना 2 में करेंगे तो -2 आ गया, -2 इधर ले आओ तो कितना आ जाएगा, ये +2m। क्लियर होगी भाई? देखो m की गुना 2 में करेंगे तो 2m, -2m इधर ले आए तो कहेंगे +m, और इसे 5 को उधर ले जाओ तो 5 को उधर ले गए -5 और +3, तो क्या कट के क्या आ गया, ये आ गया -2। क्लियर होगी बात? और ये आ गया 2m, 2 से 2 कट तो m इक्वल टू क्या आ गया, -1। क्या आ गया भाई, m की वैल्यू -1। बस यही निकालना था इसमें, और कुछ भी नहीं करना, m की ही वैल्यू निकालनी थी, बस कुछ नहीं देखना था आपने। भाई पिछले वाला सवाल है ये, हमने क्या करा, ये दोनों इक्वेशन दे रखी है भाई की, उठा के वैल्यू पुट कर दी। क्या था, y बराबर है mx + 3, तो अब y x की वैल्यू रख दी है, y की वैल्यू, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में यार, बड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है जी, बहुत